सो वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विथ एके। आज हम गणित के 5 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि आपका हर एग्जाम्स में हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम इन क्वेश्चनों को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 588 से गुणा करने पर प्राप्त जो गुणनफल है वह एक पूर्ण संख्या होगी, तो हमें बताना है x का मान। और यह क्वेश्चन NTPC शिफ्ट सेकेंड का 2021 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। ट्रिक यह है कि 588 का यहाँ पर हमें करना है गुणनखंड और जिसका पेयर नहीं बनेगा वही हमारा आंसर होगा। तो हम यहाँ पर करेंगे सबसे पहले 588 का गुणनखंड। 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 नाम 18 और 2 चौको 8 होगा। इसके बाद यहाँ पर हम 2 से अगेन काटेंगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा और 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14 होगा। इसके बाद हम इसको यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12 और 3 9 27। अब बचा यहाँ पर 49, तो 7 से 7 7 49 हो जाएगा और 7 एक 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर 2 का भी पेयर बनता है, यहाँ पर 7 का भी पेयर बनता है, लेकिन यहाँ पर 3 का पेयर नहीं बनता। तो 3 जो होगा वह सबसे छोटी संख्या होगी जिसको 588 में यदि गुणा कर दे तो यह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो यहाँ पर हमारा 3 जो होगा वो बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयताकार बॉक्स की भुजाएं जो हैं वो हैं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर। यदि उस छड़ी की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे बॉक्स के अंदर रखा जा सकता है। एक आयताकार यहाँ पर बॉक्स है जिसकी जो भुजाएं हैं वो है 3, 4 और 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि सबसे अधिकतम लंबाई क्या होगी जिस पर हम छड़ी रख दें। तो सबसे अधिकतम जो लंबाई होगी वो इसका विकर्ण होगा। तो आयत का जो विकर्ण होता है, विकर्ण का सूत्र जो होता है वो यह होता है L² प्लस में B² प्लस में होता है आपका H², और ये तीनों होते हैं यहाँ पर रूट के अंदर। ये होता है विकर्ण का फॉर्मूला। तो यहाँ पर जहाँ पर L लंबाई है तो L लंबाई होती है, यहाँ पर B चौड़ाई होती है और H जो होती है वो यहाँ पर ऊंचाई होती है। तो L जो है वो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर होगा 3 का स्क्वायर। यहाँ पर जो B है वो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर होगा 4 का स्क्वायर। इसके बाद H है तो H जो है वो 5 है तो यहाँ पर होगा 5 का स्क्वायर और ये होगा रूट के अंदर। इसके बाद यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। यदि हम इन तीनों को आपस में जोड़ दें तो 16, 9, 25 और 25 यहाँ पर हो जाएगा 50 और 50 यहाँ पर होगा रूट के अंदर। तो रूट 50 की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर होती है 5√2। तो यहाँ पर हमारा 5√2 होगा, करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पिता और पुत्र की आयु का जो योग है वो है 56 वर्ष। 7 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है? और यह क्वेश्चन NTPC 2021 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले हम ऑप्शन ए को चेक करेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है दोनों आयु का जो योग होगा वो 56 वर्ष होगा। तो ऑप्शन ए में भी 56 वर्ष है, बी में भी 56 वर्ष आता है आयु का योग, सी में भी 56 वर्ष आता है और डी में भी 56 वर्ष आता है। इसके बाद हम दूसरे वाले को चेक करेंगे कि 7 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। यानी कि यदि हम ऑप्शन ए को चेक करें तो 47 में 7 को घटाएंगे तो हो जाएगा 40 वर्ष और 9 में 7 वर्ष को घटाएंगे तो हो जाएगा 2 वर्ष। क्या यह 5 गुनी है? तो यह 5 गुनी नहीं है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा। इसके बाद हम ऑप्शन बी को चेक करेंगे तो 48 में 7 को घटाएंगे तो 41 होगा, 8 में 7 को घटाएंगे तो 1 होगा। तो क्या यह 5 गुना? तो 5 गुना ये भी नहीं, तो हमारा ऑप्शन बी भी नहीं होगा। इसके बाद हम ऑप्शन सी को चेक करेंगे तो 45 में से यदि हम 7 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 38 और 11 में से 7 को घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 4। क्या यह 5 गुना है? तो यह भी 5 गुना नहीं, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी नहीं होगा। अब ऑप्शन डी को चेक ही नहीं करना, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि हम चेक करें तो 42 में से 7 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 35 और यहाँ पर 14 में से 7 को घटाएंगे तो हो जाएगा 7, यानी कि 7 पंद्रह 35, यहाँ पर 5 गुना है, तो यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 12 सेंटीमीटर व्यास वाली एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर एक शंकु के रूप में ढाला जाता है जिसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है। तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है शंकु की ऊंचाई। यदि यहाँ पर हम चेक करें तो जो गोले का आयतन है वह शंकु के आयतन के बराबर होगा। तो जो गोले का आयतन का जो सूत्र होता है वह होता है, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर और क्यूब, और जो शंकु का आयतन का जो सूत्र होता है वह होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर हमें एच की मान बताना है। तो यहाँ पर हम देखें तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा वो बचा 4r क्यूब। यहाँ पर इस तरफ बचा 4r क्यूब और यहाँ पर शंकु की तरफ जो बचा वो यहाँ पर बचा r स्क्वायर एच। यहाँ पर बचा r स्क्वायर एच। इसके बाद हम इनके मान को रख देंगे तो 4 है 4 और r जो है r का मान यहाँ पर दिया गया है 6, तो हो जाएगा 6 गुणा 6 और गुणा 6 क्योंकि यहाँ पर क्यूब है और यहाँ पर r का जो मान दिया गया है वो दिया गया है 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और 4 और गुणा में है h का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 तिया 6 हो जाएगा और 2 तिया 6 हो जाएगा, यानी कि 3 त्रिका 9 छंग 54, यानी कि h का जो मान होगा वो यहाँ पर होगा जाएगा 54 सेंटीमीटर। तो 54 सेंटीमीटर हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3/11 का कितना प्रतिशत 1/121 है, यानी कि जो आपका 121 है वो 3/11 का कितना प्रतिशत है। यानी कि हमें बताना कि 1/100 जो 21 है वो यहाँ पर 3/11 का कितना प्रतिशत है। तो अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें तो 11 जो है वो यहाँ पर ऊपर जाएगा और अपान में आ जाएगा 121 और गुणा में 3 और गुणा में यहाँ पर 100 तो है ही है। तो यहाँ पर हो जाएगा 11 गिरे हम 121 और यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा 100 अपान में हो जाएगा 11 तिया 33। तो 100/33 का जो मान होगा वो होगा 33 तिया 99, यानी कि 3 सही 1/33। यहाँ पर जो आंसर होगा 3 सही 1/33 होगा। तो 3 सही 1/33 हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन में मिस्टेक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो यही होगा 3 सही 1/33%। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क होगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। सो वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।